वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इस वीडियो से। मैं बेसिकली दो टाइप्स की वीडियो बनाता हूँ। एक तो क्लिनिक को कैसे सेट करना है जीपीज के लिए, उनको थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन या मालूमात देने की कोशिश करता हूँ ताकि वो उनको ज़्यादा पैसे भी ना लगाने पड़े और उनको बेनिफिट भी मिल सके। दूसरी वीडियोस मेरी होती है हेल्थ से रिलेटेड। तो आप इन जिन भी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लिनिक बनाने के ऊपर, क्लिनिक में पेशेंट रिटेन करने के ऊपर, क्लिनिक को एडवर्टाइज कैसे करना है, ठीक है, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, तो आप वो देख सकते हैं। आज इसी सिलसिले में ही मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं जिससे आप वक्ती तौर पे तो आपका एक्सपेंस होगा, वो आपको लगेगा कि ये बहुत एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको कर लेते हैं, एक दफा कड़वा घूंट भर लेते हैं, तो वो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा और आपकी इनकम का बायस भी बनेगा। वो है, अगर आप एक यानी क्लिनिक सेट कर रहे हैं, एक बजट तो आपने मुख्तस किया हुआ है, उसमें उस बजट को अगर आप 30% या 40% मजीद उसका बढ़ा दें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे मिल सकता है। बेसिकली मैं बात करना चाह रहा हूं, अगर आपका जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है ना, यानी आपके क्लिनिक आपने बनाया है, आपके ऊपर वापडा की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और वापडा की इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है, एक तो अवेलेबल भी कम होती है यानी लोड शेडिंग की वजह से, दूसरा फिर ये होता है कि कॉस्टली भी बहुत हो गई है। वापडा की इलेक्ट्रिसिटी बहुत कॉस्टली हो गई है। जब आप क्लिनिक बनाते हैं तो फिर आपको कमर्शियल यूनिट्स जब पड़ते हैं और कमर्शियल यूनिट मिनिमम भी जो है मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट कोई 30 to 40 रुपीज के दरमियान है एक यूनिट। आप खुद अंदाजा लगा लें कि आप अगर 300 यूनिट भी चलाते हैं अगर, तो फिर इसको हिसाब कर लें, मेरे ख्याल 40 से भी ज्यादा है शायद उसमें सारे टैक्स टूक्स डाल के ना। तो 300 यूनिट तो आम क्लिनिक आमतौर पे यूज कर ही लेता है, जो एक क्लिनिक हो जिसमें 3-4 पंखे चलते हों, बाकी लाइट्स वगैरह हों, तो इतनी लाइट ऑलमोस्ट यूज हो ही जाती है उसकी मंथ में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जी आपका बिल कितना आया करेगा। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा इसमें कि आप वापडा की इलेक्ट्रिसिटी तो रखें ही रखें, वो इस तरह रखें कि आपका बिल मैक्सिमम भी है तो 150, 200, 300, 500 तक है मैक्सिमम, इससे ज्यादा ना आए बिल। वो होता है ना बैकअप, बाज औकात जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ अगर वो काम नहीं कर रही तो फिर आप बैकअप के तौर पर रखें। मैं बताने जा रहा हूँ कि आप क्लिनिक के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाएं। ठीक है, अगर आपके ऊपर यानी कि क्लिनिक के ऊपर छत अवेलेबल है और आपको जो है ना एक्सेस भी है और आपके मालिक जो है वो आपको अलाउ भी कर देते हैं, तो छत के ऊपर सोलर पैनल लगवाएं। ठीक है, इससे आप अपनी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का एक, जैसे कहते हैं ना, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी आप अपने क्लिनिक को दे सकते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई 365 का अगर ईयर होता है तो 330 डेज जो है ना सनलाइट आपको इजिली अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ज्यादा यानी कि हमारे यहाँ सनलाइट होती है, उसके बावजूद भी हम हम विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं, लेकिन सनलाइट अवेलेबल है 330 डेज ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आपका एक्सपेंस कितना आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी आप 2 सोलर पैनल लगवा लेते हैं अगर, जो ऑलमोस्ट कोई 75,000 का एक पैनल इस टाइम में एक पैनल पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर ये लगवा लेते हैं, इसके साथ इन्वर्टर आप एक लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये आपका कॉस्टली कितना होगा और ये क्या क्या चीजें चलाएगा, पहले मैं बताता हूँ कि ये क्या क्या चीजें चलाएगा आपकी। ये कम अज कम भी 5 पंखे आपके और ऑलमोस्ट कोई 20 के करीब लाइट्स, ठीक है ना, ये आपके चला देगा और अनइंटरप्टेड चला देगा। ठीक है, आप इसके साथ अगर बैटरीज भी लगा लेते हैं, ठीक है, बैटरी एक लगा लेते हैं या 2 लगा लेते हैं, तो फिर तो यानी कि आपको ये 24 घंटे की जो है ना वो देगा, सप्लाई देगा। ठीक है, इतने चीजों के लिए। ठीक है, और अगर यानी कि आप मजीद स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो फिर जो डीसी इन्वर्टर होते हैं ना, पंखे वगैरह, वो आप लगवा लें, उनकी भी अच्छी जो है ना वो एयर होती है, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज में। ठीक है, अब इनके एक्सपेंस क्या होंगे, जो इस वक्त एक सोलर पैनल के एक्सपेंस है ना वो 75,000 है ऑलमोस्ट। ठीक है, 75,000 वाला जो सोलर पैनल है ना वो आपने लगवाना है। ठीक है, अच्छा, जो इन्वर्टर है इसका, ये ऑलमोस्ट कोई 1 लाख रुपए तक आ जाता है। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद बैटरी भी अगर आप लेते हैं, एक बैटरी जो ट्यूबुलर बैटरी होती है वो 50,000 तक आती है। ठीक है, अब अगर हिसाब लगाएं आप तो 1.5 लाख ये इनका हो गया, यानी जो आपके सोलर पैनल हैं उनका हो गया, और 1 लाख रुपया आपका हो गया इन्वर्टर का, और 50,000 की हो गई आपकी एक बैटरी। ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट कितना बन गया, ये 3 लाख रुपए आपके बन गए। 3 लाख रुपए में आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी क्लियर कर ली। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैं 300 यूनिट, मैं ज्यादा कह रहा हूं, मैं कहता हूं जी मैं 200 यूनिट कहता हूं आपको। ठीक है, 200 यूनिट को जब आप मल्टीप्लाई करें, अब जो है ना यूनिट का तकरीबन मेरे ख्याल है मिनिमम तो 40 रुपीज रेट है ना, 240 इसको आप जो है ना करते हैं अगर, तो ये बनता है आपका 8,000 रुपए मिनिमम पर मंथ बिल बनता है। ठीक है, 8,000 रुपए पर मंथ आपका ये बिल बनता है। ठीक है, और ये यानी कि मैं कह रहा हूं कि आपको यानी मिनिमम टू मिनिमम है ये। अगर आप 3 घंटे के लिए अपना क्लिनिक ओपन करते हैं तो 8,000 रुपए मिनिमम आपका बिल आना है। लेकिन इसमें बढ़ भी सकता है, उसकी रीजन ये है कि अगर 1 मीटर लगा हुआ और मल्टीपल शॉप्स हैं जिनके ऊपर 1 ही मीटर की बिजली जा रही है, तो वो फिर आपका बिल उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फिर स्लैब बढ़ती जाती है बिल की। अच्छा जी, 8,000 है तो तकरीबन 1 लाख रुपया आपने का जो है ना 1 साल का बिल आना है। इसको इस तरह कर लेना, 12/96, ठीक है, 96,000 आपका जो है ना बिल आना है 1 साल का। ठीक है, इसको मैं एवरेज लगा रहा हूँ, सर्दियों में गर्मियों में हो सकता है बहुत ज्यादा आ जाए, और सर्दियों में हो सकता है इससे थोड़ा कम आ जाए, तो एवरेज मैं लगा रहा हूँ 8,000 रुपए, तो ये 1 लाख रुपए बनता है। अब यानी 3 सालों में आपने अपने पैसे वसूल कर लिए। ठीक है ना, 3 लाख रुपए आपने वसूल कर लिए अपने 3 सालों में। अब ये आपको बैकअप कितना अरसा देता रहेगा, अगर अच्छी सोलर प्लेट्स आपने ली हैं और अच्छी कंपनी की ली हैं सोलर प्लेट्स आपने, तो मिनिमम इनका 20 ईयर्स तक है। ठीक है, 20 ईयर्स तक आप जो है ना ये वाला सोलर पैनल, ये प्लेटें आपकी नहीं जाएंगी कहीं भी। ठीक है, 20 ईयर्स तक आप इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। आप 20 ईयर्स को यानी कि आप 20 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप सोलर पैनल लगवाएं और अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी लें। बाकी जो और इलेक्ट्रिसिटी के जी बारिश में बिजली नहीं आती, हमारे तो एरियाज ऐसे हैं जहां पे मैं एक क्लिनिक करता हूं तो वहां पे बारिश में लाइट चली जाती है। बारिश जितनी देर होती रहेगी लाइट नहीं आएगी, और उसके कोई 2-3 घंटे बाद आएगी, यानी कि आपका पूरा वो दिन जाया हो जाता है। बारिश रुक भी गई है तो आपके टाइम का जो जब क्लिनिक होता है तो वो फिर उसमें लाइट नहीं आती। तो इसमें आप इन चीजों से बच सकते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और अगर घर में भी आपका करीब है या घर के अंदर ही बनाया हुआ है तो फिर तो ये सोने पे सुहागा है। ठीक है, आप इसको बजाय जो है ना 2 सिर्फ रखने के 4 पैनल लगा लें, आपके घर का भी हिसाब किताब चलता रहे। ठीक है ना, और जो है ना आपके क्लिनिक को भी अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, घर का बिल भी कम हो जाएगा और क्लिनिक का बिल भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। तो इन चीजों से आप बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद है, क्योंकि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इस बारे में अगर मजीद आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं सोलर पैनल्स के बारे में, तो मैं पूरी डिटेल आपको वीडियो भी इसके ऊपर बना सकता हूं। अगर आपको चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा सोलर पैनल कितने के आएंगे, कितने केवीए के होंगे, वो सारा कुछ मैं समझा दूंगा आपको। बैटरी या उसके जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस क्या हैं वो भी सारा मैं आप लोगों को बता दूंगा। शुक्रिया।